Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine at your home, children. Okay, welcome to your SS class. Okay, children, we have completed our chapter 14. So today we will do our lesson 15. It's festivals we celebrate. हम कौन कौन से त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं और कौन कौन से करते हैं, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Okay, children. Now see, festivals are the time for celebrations, greetings, good wishes and fun. Now, children, first of all, open your book, lesson 15, page 63, and do try to read with me. Okay, children? उससे आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और जो वर्ड मैं अंडरलाइन करवाऊं उसको अंडरलाइन कर देना. ओके. Now see, festivals are the time for celebrations, greetings, good wishes and fun. Means festivals means त्योहार. त्योहार में celebrations means कोई चीज को त्योहार या बर्थडे पे जब आप पार्टी देते तो उसको सेलिब्रेट करना कहते हैं. ठीक है, तो कोई त्योहार हम मनाते हैं, राइट, और उस पे हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग मतलब एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, गुड विशेष एक दूसरे को बधाई देते हैं और बहुत फन मीन्स बहुत मजे करते हैं, राइट. कोई भी त्योहार हो, चाहे आपका होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, तीज हो, सब पे आप मजे करते हो, राइट. वी ग्रीट ईच अदर एंड एक्सचेंज गुड विशेष, गिफ्ट्स एंड स्वीट्स. ये कह रहे हैं हम एक दूसरे को विश करते हैं ना, ग्रीट ईच अदर मतलब एक दूसरे को विश करते हैं. फिर एक्सचेंज गुड विशेष, आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी अच्छी बधाइयां देते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और मिठाइयां देते हैं. फेस्टिवल डेज आर जनरली हॉलीडेज. और ये कह रहे हैं कि अक्सर त्योहारों वाले दिन को छुट्टी रहती है. सो चिल्ड्रन एंड एल्डर्स एंजॉय देयर ब्रेक फ्रॉम स्कूल एंड वर्क. सो चिल्ड्रन, दे आर सेइंग फ्रॉम चिल्ड्रन टू एल्डर्स, छोटे से बड़े तक एवरीवन एंजॉयज द फेस्टिवल, एंजॉयज देयर वर्क फ्रॉम school and work. Means children enjoy the break from school because they will get holiday, and elders enjoy because they will get break from work, office. Let us read about some festivals celebrated in different parts of our country. Now in this chapter I said now we will read different festivals celebrated in our country. In different parts different festivals are celebrated. For example, Pongal is celebrated in south, right. In Kolkata this Durga Navratri में काफी धूम होती है. In Gujarat also, in Maharashtra that Ganesh Chaturthi. So likewise Holi. First this written with red, children, we will read this. Okay, ये जो रेड से लिखा है पहले हम इसको पढ़ेंगे. Now see, Makar Sankranti is a popular harvest festival celebrated on 14th January every year in North India. Now harvest festival means जब फसल की कटाई होती है. अब आपके सामने सरसों उगेगी, लगेगी, राइट. अब उसकी कटाई कब होगी, मकर संक्रांति पे. तो उसकी फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं कि अब फसल हमारे घर आएगी तो पैसा आएगा. इन नॉर्थ इंडिया, सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में. On this day, the new harvest is celebrated and a variety of food items are cooked. इसमें जो है यही की फसल कटेगी तो डेफिनेटली चिल्ड्रन उसको किसान बेचेंगे तो पैसा आएगा. इसलिए इस फेस्टिवल मनाया जाता है और इस फेस्टिवल पे लोगों के घर डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस बनती हैं. पीपल आल्सो फ्लाई काइट्स, और लोग जो है पतंग भी उड़ाते हैं. Holi is an important festival celebrated in the month of March. होली कब सेलिब्रेट होता है, इन द मंथ ऑफ मार्च. इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर. और होली के बाद ये इसलिए होता है कि चलो अब होली गई, होली से मनाते कि अब सर्दी गई, खत्म हो गई. Also during this time several crops such as wheat, gram and mustard are ready for harvest. Harvest means फसल की कटाई. Now see, also during this time several मतलब कई तरह के. Now see children,
Several means कई तरह के. Okay. Now see children. होली. Okay. It marks ये हमने it marks the end of winter now. Okay. Also during this time several crops such as wheat, gram and mustard are ready for harvest. Mustard मतलब सरसों. आप लिख भी सकते हैं. मस्टर्ड मीन्स सरसों और ग्राम मीन्स चने. चिल्ड्रन, ग्राम मीन्स चने एंड मस्टर्ड मीन्स सरसों. ओके. ड्यूरिंग दिस टाइम सेवरल क्रॉप्स मस्टर्ड आर रेडी फॉर हार्वेस्ट. हार्वेस्ट मतलब कटाई के लिए. अब इस समय मैंने कहा ना, देखो अब सरसों होती है, वैसे ये कह रहे हैं कि इस समय कई सारी जो क्रॉप्स है, मीन्स जो हमारी फसल है, वो तैयार है काटने के लिए. जैसे वीट है, चने हैं और सरसों है. गेहूं, चना और सरसों, इस समय उनकी कटाई होती है. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली रंगों का त्योहार है. पीपल रेलिश गुजियास ऑन दिस ओकेजन. रेलिश मतलब उसको एंजॉय करना, मजे लेना. मजे ले लेके क्या खाते हैं? गुजिया. नाउ ईद. ईद इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट होती है ईद, क्योंकि चिल्ड्रन जो मुस्लिम्स हैं जो इसको सेलिब्रेट करते हैं वो पूरे वर्ल्ड में है. इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ लॉन्ग फास्ट कॉल्ड रमजान. ईद जो है पूरे महीने वो लोग व्रत रखते हैं, उसको हम कहते हैं रमजान. उसको एंड करने के लिए जो पूरे महीने का व्रत करते हैं, जब वो खत्म होता है तब ये लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? ईद. पीपल ग्रीट ईच अदर बाय विशिंग ईद मुबारक. वो लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कह के विश करते हैं. They buy new clothes and prepare a special sweet called सेवई on this occasion. और वो इस समय नए कपड़े खरीदते हैं और स्पेशल स्वीट डिश बनाते हैं, उसे कहते हैं सेवई. Now Pongal and Onam. Pongal and Onam are two important harvest festivals celebrated mainly in the southern part of India. अब नॉर्दर्न पार्ट का कौन सा था? मकर संक्रांति. राइट. वैसे ही पोंगल और ओनम जो है वो साउथ इंडिया के हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. हार्वेस्ट मतलब जब फसल कटाई होती है. तो नॉर्दर्न इंडिया का है मकर संक्रांति और साउथ इंडिया का है पोंगल एंड ओनम. पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु व्हाइल ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला. पोंगल जो है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है और ओनम जो है वो केरला में. On the occasion of Pongal, people worship the cow and prepare rice and milk and jaggery. Jaggery means गुड़. Children, you can underline. आप underline कर सकते हो. जैगरी मीन्स गुड़. अभी कह रहे हैं देखो, इस ओकेजन पोंगल पर लोग जो है गाय को पूजते हैं, वर्शिप करते हैं और वो राइस विद मिल्क एंड जैगरी, जो खीर होती है वो बनाते हैं. लेकिन अपने यहाँ चिल्ड्रन चीनी डलती है और वो लोग गुड़ डालते हैं उस खीर में. ओके. बोट रेसेस आर अ स्पेशल अट्रैक्शन ड्यूरिंग ओनम इन केरला. और केरला में जो है बोट की रेस आपने देखोगे, बहुत लंबी बोट होती है, उसके दोनों तरफ काफी लोग बैठे होते हैं और वो बहुत तेज तेज चप्पू चलाते हैं. उसे क्या कहते हैं? वो ओनम पर होता है. ओके. और वो कहां पर सेलिब्रेट होता है? केरला में. दशहरा. दशहरा आप सबको पता है आएगा, राइट. दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओवर रावण. नाउ दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर मतलब
किसी को सम्मान देना, तो सम्मान में, ऑनर में आप कर सकते हो चिल्ड्रन। सम्मान, तो इसमें लिखा है जो दशहरा है इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओवर रावण। रावण के ऊपर जीत की खुशी में भगवान राम के सम्मान में जो है दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days। ये 10 दिनों तक चलता है दशहरा, मतलब इस पे रोज रामलीला होती है 10 दिन तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड रामलीला द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम इज एनेक्टेड। एनेक्टेड मतलब एक्टिंग करना, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पूरे इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स पे जो है रामलीला ऑर्गेनाइज होती है, मतलब लोग रामायण में से कोई भी एक किस्सा आके एक्टिंग करते हैं। ऑन द 10th day द एफिजीज, एफिजीज मतलब पुतले, On the 10th day और 10वें दिन फिर the effigies of Ravan, his son Meghnad and his brother Kumbkaran are burnt. Burnt means जलाना. So effigies means पुतले. तो on the 10th day, at the last day means after 10 days, on the last day on Dashera, the पुतले of Ravan, his son Meghnad and his brother Kumbkaran are burned. Okay, जलाए जाते हैं. Now during the same time Durga Puja is also celebrated in different parts of the country. Now as I told you, नवरात्रे चल रहे हैं. After नवरात्रे near दशहरा जो है in कैलकाटा in वेस्ट बंगाल, स्पेशली कैलकाटा वेस्ट बंगाल में जो है दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज होती है. ओके, जैसे आपके यहाँ पंडाल लगते हैं, वहां पे पंडाल लगते हैं डिफरेंट टाइप्स के और दुर्गा की पूजा होती है. It's a very great festival there. Like we have Dashera, we have Diwali, they have Durga Puja, and in Maharashtra they have Ganesh Chaturthi. Okay, now come to Diwali. Children, after Dashera Diwali comes, right? And it is coming near, right? Now see, Diwali is a festival of lights. You all know, Holi is a festival of colors and Diwali is the festival of lights. होली रंगों का त्योहार है एंड दिवाली इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ये रोशनी का त्योहार है. पीपल सेलिब्रेट इट बाय डेकोरेटिंग देयर हाउसेज विद लाइट्स, क्ले लैम्प्स कॉल्ड दियाज एंड कैंडल्स. क्ले लैम्प्स, क्ले मीन्स मिट्टी, और लैम्प जो जलती है, तो दिया जलता है चिल्ड्रन, तो दिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्ले लैम्प्स. और इन्होंने कहा है लोग अपने घरों को सजाते हैं. कैसे सेलिब्रेट करते हैं दिवाली? अपने घरों को सजाते हैं बहुत सुंदर. उस दिन हम सब चिल्ड्रन अपने घरों को सजाते हैं. घरों में लड़ियां लगाते हैं, राइट, लाइट्स लगाते हैं, फिर दिए लगाते हैं, राइट, और कैंडल्स, मोमबत्ती भी लगाते हैं हम सब अपने घरों में. कलरफुल रंगोली इज मेड एट द एंट्रेंस ऑफ हाउसेज. और लोग अपने घरों के एंट्रेंस में चिल्ड्रन काफी लोग रंगोली भी बनाते हैं. Diwali marks the beginning of winter in north. Now see, एंट्रेंस पे सब रंगोली बनाते हैं. Now Diwali marks the beginning of winter in North India. और नॉर्दर्न इंडिया अपने साइड में चिल्ड्रन. अब ये दिवाली का मतलब है कि होली का मतलब है कि विंटर्स खत्म हो गई और दिवाली का मतलब है कि विंटर स्टार्ट हो गई. अब आपने देखा होगा चिल्ड्रन हल्की हल्की सुबह शाम की ठंड होने लग गई, राइट, रात को ठंड होने लग गई. तो दिवाली आते आते दिन में और सुबह शाम काफी अच्छी ठंड होने लग जाएगी. तो वो ठंड की जो है शुरुआत है. नाउ क्रिसमस. क्रिसमस आप सबको पता है, इट्स क्रिश्चियन का फेस्टिवल होता है ये. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December टू मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट.
जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के उसमें ये क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल गो टू द चर्च टू ऑफर प्रेयर्स, और उस समय वो लोग क्रिश्चियंस लोग जो है चर्च जाते हैं, जो उनका मंदिर होता है, उनकी मंदिर होता है, चर्च जाते हैं और वहां पे प्रेयर्स गाते हैं। दे डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज एंड एक्सचेंज गिफ्ट, वो अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। नाउ केक्स एंड पुडिंग्स आर मेड ऑन दिस डे, और उन लोगों में उस दिन केक्स और पुडिंग्स बनाते हैं घर में। पीपल वियर न्यू क्लोथ एंड विश ईच अदर मैरी क्रिसमस, और उस समय लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलते हैं। गुरु पूरब, नाउ गुरु पूरब इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ द सिख गुरुज। गुरु पूरब चिल्ड्रन, जो सिखों के गुरु होते हैं उनके बर्थडे के ओकेजन पे उनके बर्थडे होता है, इसीलिए गुरु पूरब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे पीपल गो टू द गुरुद्वारा टू ऑफर देयर प्रेयर्स, उस दिन लोग गुरुद्वारा जाते हैं और प्रेयर्स बोलते हैं। प्रोसेशंस आर टेकन आउट एंड लंगर्स आप सबको पता है क्या होता है, जैसे अपने भंडारा होता है वैसे पंजाबियों ये जो सिखों के जो भंडारे की, तो भंडारे को लंगर बोलते हैं। एंड प्रोसेशंस मतलब जो जुलूस वो लोग निकालते हैं, गुरु पूरब पे आप तो देखा होगा झांकियां जो वो लोग निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, उस जुलूस को क्या कहते हैं, प्रोसेशन। उसको आप लिख सकते हैं चिल्ड्रन। Now see children, okay. Now see processions are taken out, मतलब जुलूस निकालते लोग। लंगर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस गुरुद्वारास, और बहुत सब गुरुद्वारे में उस समय लंगर लगता है, जो आपको भंडारा कहते हैं, जिसे उसे पंजाबी लोग, सिख लोग लंगर कहते हैं। वेयर एवरीवन ईट्स टुगेदर, आपको पता है भंडारे में तो सब एक साथ नीचे बैठ के सब लोग खाते हैं, राइट। स्पेशल कड़ा प्रसाद इज प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, चलिए वो जो लंगर में जो आप इसे भंडारा में अपने लोग प्रसाद बोलते हैं, उसको वो लोग कड़ा प्रसाद बोलते हैं। ओके, नाउ सी सम अदर फेस्टिवल्स, कुछ और त्योहार देखो। अब बसंत पंचमी जो फरवरी में आती है, बसंत पंचमी मार्क्स द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग, ये होली जो है एंड सर्दियों का, दिवाली जो है सर्दियों की बिगनिंग, बसंत पंचमी जो है बसंत ऋतु यानी कि ऑटम यानी कि सॉरी स्प्रिंग, जब फूल ही फूल खिलते हैं हर जगह, बहुत अच्छा मौसम रहता है, उसकी शुरुआत को क्या कहते हैं, बसंत पंचमी। सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे, एंड ऑन दिस डे चिल्ड्रन वी वर्शिप आवर गॉडेस सरस्वती। शी इज द गॉड ऑफ विद्या की है, शी इज द गॉड। आपको भी पता होगा हर स्कूल में सरस्वती की उस दिन पूजा होती है, राइट चिल्ड्रन। नाउ सी दिस फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ विंटर एंड द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग, एज आई टोल्ड यू दैट आफ्टर दिस विंटर्स काफी कम हो जाती है एंड एवरीवेयर फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि इट्स अ स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग बसंत ऋतु होती है, बहुत अच्छा सीजन होता है, ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा ठंड होती ना ही गर्मी होती है। द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा, और गौतम बुद्ध की बर्थडे को हम क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। बिहू इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम, और असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है, बिहू। तमिलनाडु का पोंगल, केरला का ओणम, और अपने नॉर्दर्न इंडिया का मकर संक्रांति। नाउ नेशनल फेस्टिवल्स, अब नेशनल फेस्टिवल्स जहां पर पूरे इंडिया में छुट्टी रहती है हर जगह, स्कूल्स एंड ऑफिस में भी। अब ये तो थे आपके स्टेट वाइज फेस्टिवल या आपके रिलीजन वाइज फेस्टिवल, बट जो हमारे नेशनल फेस्टिवल है ये हर एक कोई कास्ट का नहीं होता, ये पूरे इंडिया में एक बराबर होता है,
सबके लिए एक जैसा है। नाउ नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में सेलिब्रेट होता है। दे रिमाइंड अस ऑफ द स्पेशल इवेंट्स और इम्पोर्टेंट पीपल फ्रॉम द पास्ट, पिछले हमारे पास्ट में कुछ जो चला गया टाइम, उसमें कुछ अच्छा हुआ होता है हमारा, या किसी स्पेशल पर्सन का कुछ हुआ होता है बर्थडे या कुछ, तो उसके ओकेजन पर उस पर हम ये सेलिब्रेट करते हैं। इन इंडिया वी सेलिब्रेट 3 इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स, 3 इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स है चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। नाउ इंडिपेंडेंस डे, वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। हर साल हम इंडिपेंडेंस डे व्हेन वी सेलिब्रेट ऑन अगस्त 15। व्हाई? बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस, हमें उस दिन आजादी मिली थी। इंडिया वन इट्स फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15th अगस्त 1947। इस दिन जो है 15th अगस्त 1947 को ब्रिटिश से हमें आजादी मिली थी। इन इंडिया वी सेलिब्रेट, अच्छा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट मतलब फहराना। होस्ट, अच्छा, होस्ट मीन्स फहराना। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। इस दिन रेड फोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर फहराते हैं। एंड चिल्ड्रन फ्लाई कलरफुल काइट्स, और जो बच्चे हैं वो उस दिन कलरफुल काइट्स जो है उड़ाते हैं। नाउ रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। आपको पता है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को आता है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। ऑन दिस डे इन द ईयर 1915 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये चिल्ड्रन आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो हमारे राइट्स, हमारा हक है कि आपको वोट देना है, आप 18 ईयर्स के बाद वोट देना है, 18 ईयर्स के बाद आपको ड्राइव कर सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है, और जो भी हमारा कानून जिसे हम कहते हैं वो सब तब बना था इन द ईयर 1950, और वो बना था इसीलिए हम ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑन द रिपब्लिक डे अ परेड टेक्स प्लेस एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। और आपको पता है एट राजपथ देयर इज परेड, यस, झांकियां निकलती हैं। द आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस एंड फोक डांसर्स, फोक मतलब जो हमारे लोक डांसर्स होते हैं, जो जैसे हरियाणवी डांसर्स, हर जगह के अपने एक खास टाइप का डांस होता है, जैसे हरियाणा में हरियाणवी डांस है, पंजाब में गिद्दा है, तो वो लोग डांस सब परफॉर्म्स करते हैं, दैट यू ऑल नो, राइट। फ्रॉम वेरियस स्टेट्स पार्टिसिपेट इन दिस परेड। अलग अलग स्टेट की झांकियां निकलती है चिल्ड्रन। परेड्स आर आल्सो हेल्ड इन अदर सिटीज, और अदर सिटीज में भी परेड होती है। नाउ अबाउट गांधी जयंती चिल्ड्रन। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है गांधी जयंती। यू ऑल नो महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन वॉज बोर्न ऑन दिस डे इन 1869 को इस दिन गांधी जी का बर्थडे है, तो इसीलिए गांधी जयंती सेलिब्रेट होती है। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स एंड इम्पोर्टेंट पीपल विजिट महात्मा गांधी समाधि एट राजघाट टू पे देयर रिस्पेक्ट। उनकी जो समाधि है राजघाट पे, वहां पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और अदर बड़े बड़े मिनिस्टर्स उस दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित यानी कि फूल अर्पित करने जाते हैं। सो ओके चिल्ड्रन, so today we have completed the reading of lesson 15 and any difficulty or regarding any occasion or any festival, children आपको कहीं भी किसी फेस्टिवल में, किसी ओकेजन में कोई डिफिकल्टी है, सो यू आर फ्री टू आस्क। हम जो है आज लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन, ओके। एंड चिल्ड्रन मैं आई रिक्वेस्ट, कुछ बच्चे जो हैं जो डेली आने लग गए थे बट नाउ दे हैव स्टॉप कमिंग, सो चिल्ड्रन प्लीज अटेंड योर लाइव क्लासेस, ओके।
ऑल, काफी बच्चे जो रेगुलर है, आई एम वेरी हैप्पी, बट सम चिल्ड्रन आर नॉट रेगुलर, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू तो प्लीज अटेंड द लाइव क्लासेस. ओके चिल्ड्रन, एंड एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग आपकी कितनी भी क्वेरीज हो मैं उस दिन आंसर दूंगी, यानी कि आज. ओके, तो आज हम इस लेसन की यही करेंगे. एंड आई रिक्वेस्ट कि जितने भी वर्ड्स हैं आप इन्हें अंडरलाइन कीजिए और अपनी बुक में लिखना. ओके चिल्ड्रन, दीज ऑल. और अगर कोई और है देन यू कैन आस्क मी. अगर आपका कोई और मीनिंग कोई और वर्ड नहीं आता है तो आपको यू कैन ask me, I will tell you its meaning. Okay children, so that's for today. Bye everyone. Thank you children.